Hello dear students, welcome to my YouTube channel Dream Achiever. I am Jitendra. Today is your topic use. Use of shall, use of should, use of must, use of may, use of can, use of could. तो a lot of uses today is your topic covered. तो चलिए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का बहुत सारे टॉपिक प्रयोग में कवर होंगे। जैसे कि आप पढ़ते हैं ना कि यूज, कैन का प्रयोग, से का प्रयोग, मे का प्रयोग और मस्ट का प्रयोग। आज हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रयोग के रूप में पढ़ाएंगे। तो चलिए अगर सबसे पहले प्यारे बच्चों हम शुरुआत करते हैं यूज ऑफ शुड, मस्ट एंड आउट टू। शुड का मतलब होता है प्यारे छात्रों चाहिए, मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए, और आउट टू का मतलब होता है चाहिए बट ये रिलेटेड होता है माइनॉरिटी, ह्यूमैनिटी ऑर्डर्ड, ये रिलेटेड इससे होता है। तो सबसे पहले हम चाहिए सबसे शुरू करते हैं। तो चलिए इसका कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। विच वर्ड डिनोट्स एनी ऑर्डर्ड और एनी एवरीथिंग्स इज कॉल्ड यूज ऑफ। अब हम इसमें ये देखते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आएगा तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाएगा। अगर उसी हिंदी वाक्य में अवश्य चाहिए शब्द आएगा तो मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। जब माइनॉरिटी यानी जहाँ पर किसी का आज्ञा का भाव हो, आदेश का भाव हो, इस प्रकार से सिचुएशन होती है तो आप आउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। माइनॉरिटी यहाँ पर होगा, तो वहाँ पर आउट टू का प्रयोग करते हैं। हालांकि अगर आप आउट टू का प्रयोग ना करके माइनॉरिटी वगैरह में आप शुड का प्रयोग करते हैं, यू हैव एनी नो इफेक्ट योर ट्रांसलेशन, तब पर भी आपके ट्रांसलेट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको रूल को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड या मस्ट या आउट टू प्लस कॉम्प्लीमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रूल रहा। आइए हम कुछ इसका ट्रांसलेशन एग्जाम्पल्स के तरीके समझते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना चाहिए, सीता को भोजन पकाना चाहिए। ये दो ट्रांसलेट रहा। अब जैसे मैंने ट्रांसलेट को पढ़ा और यहाँ पर देखा कि वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आ रहा है, तो हमें यह तुरंत ज्ञात करना चाहिए कि चाहिए शब्द आएगा तो कहीं न कहीं यह शुड से रिलेटेड है। अगर इसी वाक्य के बीच में मस्ट का प्रयोग होता तो वह कहीं ना कहीं मस्ट से रिलेटेड होना चाहिए। तो हम देखते हैं मुझे स्कूल जाना चाहिए, तो ये आखिर में क्या है, ये आखिरकार सिंपल है। अब सिंपल है तो हमें शुड का ही प्रयोग करना है। मुझे के लिए आई का प्रयोग, कुछ लोग यहाँ पर मुझे के लिए मी का प्रयोग करते हैं। याद रखना, मी ऑब्जेक्टिव केस के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए जब आप सब्जेक्ट मानेंगे तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी आई होगा। अब आई यहाँ पर एक बात और देखना, शुड ये सब यूजेस जो हैं वो सिंगुलर और प्लूरल के साथ कभी नहीं होंगी। ये शुड मतलब चाहिए तो चाहिए, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और प्लूरल हो। तो आई शुड गो टू स्कूल, नेक्स्ट है सीता को भोजन पकाना चाहिए। इसमें पकाना यानी चाहिए शब्द आया, इसमें सब्जेक्ट सीता है। सीता शुड, सीता को क्या करना चाहिए, कुक करना चाहिए। कुक मतलब पकाना।
कुक क्या कुक करना चाहिए, फूड को कुक करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हमें सुबह में अवश्य टहलना चाहिए, अवश्य टहलना चाहिए। अब प्यारे बच्चों इस वाक्य में देखेंगे यहाँ पर अवश्य और यहाँ पर चाहिए लगा है, तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि अवश्य और चाहिए शब्द आएगा तो मस्ट का प्रयोग कहीं ना कहीं होता है। हमें सब्जेक्ट वी हुआ, अब वी के साथ में लगेगा मस्ट। वी मस्ट क्या करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। कब, इन द मॉर्निंग। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट अगर और बात करते हैं, सभी छात्रों को अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए या छूना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सभी छात्रों को। यहां पर ऑल स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखना चाहिए, तो चाहिए शब्द हमें याद रखना है तीन चीजों को। एक तो चाहिए सिंपल होता है, एक अवश्य चाहिए, और दूसरा क्या होता है, माइनॉरिटी होता है, ह्यूमैनिटी होता है, या ऑर्डर होता है, या कुछ संस्कार की बातें होती हैं, कल्चरल चीज़ें होती हैं। ये सब सिचुएशन आपको दर्शाती है कि किस में किसका प्रयोग करना चाहिए। आज यहाँ पर सभी छात्रों को अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, तो आपका यह क्या है, याद रखना यह क्या है, कल्चरल चीज़ें हैं, संस्कृति है। तो ऑल द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होगा, आउट टू होगा। हालांकि आप शुड भी लगा सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आउट टू टच, क्या टच करना चाहिए, अपने माता पिता के चरण, डियर पैर यानी कि माता पिता के चरण, यानी कि टच करना चाहिए, टच द फीट ऑफ दियर पेरेंट्स। ये डियर स्टूडेंट्स आपका रहा ट्रांसलेट। तो चलिए ये आपको रहा। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको जो कोई समस्या होगी। यहाँ मैंने तीनों बता चुके हैं, शुड, मस्ट, आउट टू। इसमें आप आउट टू के अलावा आप शुड भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पर शुड भी लगा सकते हैं, यू हैव इन नो प्रॉब्लम, ये आपको कोई समस्या नहीं होगी। बट यहाँ पर आप शुड लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अवश्य की बातें बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होना चाहिए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगर इसी सेंटेंस में अगर नहीं का प्रयोग आ गया, निगेटिव आ जाता है, तो आपको ऑल द स्टूडेंट्स होगा, चाहे ऑल द स्टूडेंट्स आउट टू नॉट टच द फीट, सॉरी यहाँ पर होगा टच, हाँ टच टू योर टच नॉट। अब यहाँ पर ये अगर निगेटिव आएगा आपका ये टू का प्रयोग हट जाएगा, ठीक है। अन्य में जैसे शुड के बाद नॉट आ जाएगा, मस्ट के बाद नॉट आ जाएगा, इसमें आउट के बाद नॉट का प्रयोग होगा। अगर यही बात हो जाए, कोई बच्चा पूछे क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए, अब आपको यहाँ पर पहले समझना होगा, चाहिए शब्द आया तो क्या मस्ट है या नहीं। वाक्य में नहीं है, वो अवश्य नहीं है तो मस्ट का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, माइनॉरिटी होगा या कल्चरल होगा। आप देख सकते हैं क्या कल्चरल है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये तो पढ़ने की बात है, सिंपल यूजेस हैं, तो हमें वाक्य पहले अगर क्या आया है तो शुड का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट वी लगाना है, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग, फिर क्या नहीं करना चाहिए, रीड, ठीक है। अगला देखिए, क्या पौधों को कार्बन
ऑक्साइड अवश्य चाहिए। अब यहां पर देखते हैं आप इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें, यही चीज़ आती है कि सर ये तो डिफ़िकल्ट है। नो नो नो, डिफ़िकल्ट तो नहीं है। क्या पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड अवश्य चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे अवश्य भी लगा है और चाहिए भी लगा है। इससे हमें यह समझना है ये कहीं न कहीं रिलेटेड है किससे, मस्ट से। वाक्य पहले क्या आया, तो यही मस्ट की इंग्लिश वाक्य से पहले हो जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मस्ट पौधों को, यानी कि द ट्रीज द प्लांट्स, मस्ट द प्लांट्स CO2। हम यहाँ पर CO2 लिख दे रहे हैं, आप CO2 को चाहे कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और XY ऑक्साइड। चलो CO2 लिख देते हैं, बहुत है CO2। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इस एक और की, ये लास्ट ट्रांसलेशन है, उसके बाद अगला यूज होगा। क्या आप लोगों को लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए शब्द है, यहाँ पर कोई माइनॉरिटी ह्यूमैनिटी की बात तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शुड यू, फिर नॉट का प्रयोग है, नहीं लगाइए। शुड यू नॉट बाहर निकलना, आउट ऑफ, इन लॉकडाउन। चलिए सो प्यारी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थैंक्स। आई एम नेक्स्ट क्लास, आई एम नेक्स्ट रोल, यूज ऑफ कैन एंड मे। तो चलिए हम अगले रूल की ओर चलते हैं, कैन और मे की तरफ चलते हैं। दोनों का अर्थ होता है सकना, और कैन का मतलब होता है कैपेसिटी अर्थात कार्य क्षमता, और मे का अर्थ होता है ऑर्डर्ड या ओबीडिएंटली। यूज ऑफ कैन एंड मे, दोनों का मतलब होता है सकना, बट इसका अर्थ होता है कैपेसिटी यानी कि कार्य क्षमता या क्षमता, और इसका मतलब होता है आदेश या आज्ञा, इनका मतलब होता है। सेम चीज़ वही होती है, जब आपकी कोई कैपेसिटी की बात आएगी तब आप लगा सकते हैं कैन का प्रयोग। जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, यानी मेरे पास शक्ति है पढ़ाने की। जैसे बिल्ली नदी में कूद सकती है, मेढक पानी में कूद सकता है, मेढक पानी में तैर सकता है। तो अब यहाँ पर मेढक के पास शक्ति है पानी में तैरने की। अगर मैं और चीज़ों की बात करता हूँ, अब तुम अंदर आ सकते हो, अब तुम अंदर आ सकते हो। अब ये क्या है, ये शक्ति है उनकी। मैं कह रहा हूँ अब तुम अंदर आ सकते हो, ना ना ना, ये शक्ति नहीं, उनके पास क्षमता नहीं है। ये तुम्हें आदेश कर रहा हूँ ना कि अब तुम अंदर आ सकते हो। कहते हो ना, जैसे कहीं ये क्लास चलती रहती है तो बाहर से तो क्या कहते हो, मैं आई कम इन सर। तो इसका मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वही में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यही है ना, मैं आई कम इन सर होता है मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों। अच्छा, सबसे पहले ये सिंपल सेंटेंस के लिए हम एक रूल लिख देते हैं आपको। सिंपल सेंटेंस, ये रूल आपका है सिंपल सेंटेंस का। स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट कैन या मैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि क्या सर कैन का प्रयोग सिंगुलर के साथ होगा या मे का प्रयोग सिंगुलर के साथ होगा।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं यह बता रहा हूँ, ना ही कैन ना ही में ये सिंगुलर प्लूरल नहीं हैं, ये दोनों एक वचन और बहुवचन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। कैन भी एक वचन और बहुवचन के साथ प्रयोग किया जाता है और में भी एक वचन और बहुवचन के साथ प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट कैन और में प्लस कॉम्प्लीमेंट इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ और उस एग्जांपल्स की तौर से समझता हूँ अच्छे से। मेढक नदी में कूद सकता है। गीता पत्र लिख सकती है। आप अब गीत गा सकते हैं। चलिए सो प्यारे बच्चों, आपके सामने यह ट्रांसलेट रहा और आप इसको स्वयं पढ़ के बताइए। आप इसको स्वयं पढ़ के बताइए कि किस ट्रांसलेट में कैन का प्रयोग होगा और किस ट्रांसलेट में मे का प्रयोग होगा। इसको आप स्वयं ही बताएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ट्रांसलेट करना। पहला है मेढक नदी में कूद सकता है। यहाँ पर कैपेसिटी की बात आवाज़ सबसे पहले देखिए कि वाक्य पहले सकता है आ गया, तो मुझे समझ आया कैन में का जरूर होगा। तो हम पहले कैन देखते हैं। कैपेसिटी की बात यस, तो यहाँ पर क्या होगा, द फ्रॉग कैन जंप इनटू रिवर। अब आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि सर में इन का मतलब होता है में, बट आप इनटू क्यों कर दिए हैं। हाँ, जब कोई चीज़ किसी के अंदर गति करके प्रवेश होती है और तब वहाँ पर में के अंदर में इनटू लग जाता है, इनटू होता है। गीता पत्र लिख सकती है। अब यहाँ पर गीता के पास कैपेसिटी है यस, तभी तो गीता पत्र लिख रही है। तो क्या होगा, गीता कैन राइट अ लेटर। आप अब गीत गा सकते हैं। अच्छा ये देखना ट्रांसलेट कि आप अब गीत गा सकते हैं। व्हाट इज मीन्स यूज ऑफ कैन और में। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बात देखना, आप अब गीत गा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप गीत गाने वाले हैं और मैं आपको आदेश कर रहा हूँ कि आप अब गीत गा सकते हैं। आप अब गीत गा सकते हैं, यहाँ पर आदेश का भाव हुआ तो ऐसी सिचुएशन पर मे का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ यू मे सिंग अ सॉन्ग। सो प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम अपना टारगेट और अपनी क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद। कैसे पहले